Welcome to my channel Usha Star Healing Triple for Tarot। आई होप आप सभी कोई अच्छे होंगे, अपने अपने लाइफ में खुश होंगे और जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। मेरी जितने भी सब्सक्राइबर फैमिली हैं, व्यूअर्स हैं, उन सभी को दिल से थैंक यू सो मच। आई ट्रूली अप्रिशिएट योर सपोर्ट। थैंक यू सो मच। आपकी जो भी डिज़ायर विश है वो माँ शक्ति ज़रूर पूरा करें। तो आज की रीडिंग होगी कि डिवाइन शक्ति आपके लिए, शिव शक्ति की एनर्जी जो है, ईश्वर जो है आपके लिए क्या अच्छा सोच के रखी है, यानी गॉड्स प्लान क्या है आपके लिए 2025। क्या है ब्लेसिंग्स, क्या सेलिब्रेशन कर सकते हैं आप। आपको डेफिनेटली एक गवर्नमेंट जॉब लग सकती है, बिजनेस में आप तरक्की कर सकते हैं, आपकी शादी हो सकती है, या और आपका नया घर आपको मिलेगी। आज की रीडिंग ऑल साइंस वालों के लिए कलेक्टिव है, टाइमलेस है, मेल फीमेल सभी के लिए है। तो जितना आपको रेजोनेट करे उतना लें और बाकी को जाने दें। और डिवाइन शक्ति की, शिव शक्ति की एनर्जी और डिवाइन ब्लेसिंग्स आपको मिले। आप उनके ही डेस्टाइन पार्टनर हैं। लोगों ने आपको धोखा दिया, लोगों ने आपको तोड़ा, लोगों ने आपके साथ चीट किया, राइट टाइम पे जब आती है तब ये नंबर आपका प्ले करती है, 9 नंबर। जो भी सुख सुविधा है वो सभी कुछ आपको मिलेगी। लक इज ऑन योर साइड 2025। रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको हीलिंग प्रोवाइड जरूर करूंगी, जिससे आपकी जीवन से जो भी आपकी डिज़ायर विश है, उससे जो भी नेगेटिविटी और ब्लॉकेज हैं वो आपके लाइफ से हटें। चाहे वो जॉब हो, बिजनेस हो, लव हो, मैरिज हो, न्यू घर हो, मनी हो, जो भी ब्लॉकेज है वो आपकी लाइफ से दूर हो। तो अपने अपने डिज़ायर विश का 3 बार नाम लीजिए और अपने अपने ईश्वर का 3 बार आप नाम लीजिए। मैं आपको हीलिंग प्रोवाइड करती हूँ। ऑल ब्लॉकेज रिमूव, all negative energy in your life, remove all blockage, your abundance, money, love, happiness, remove all negative energy, remove all blockage energy, remove all blockage, your money abundance in your life, success and happiness coming in your life. Your desire wish is coming in your life. ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिव धात्री श्वासोधा नमस्तुते। ईयर बहुत ही करीब है और हम जब भी शुरुआत करते हैं गणपति बप्पा की आशीर्वाद से ही शुरू करते हैं। कोई भी पूजा हो या फिर कोई भी शुभ काम हो, तो न्यू ईयर आने वाली है, तो हम आज इस रीडिंग की शुरुआत उनकी ही स्तुति से करते हैं। ओम गण गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। सर्वप्रथम पूजिता गणपति बप्पा की जय। आई विश यू ऑल द बेस्ट न्यू ईयर 2025 in your life. Bless you my guide and light, माँ शक्ति शिव शक्ति। Your desire wish, happiness, success, growth, abundance come in your life. True love, marriage, money, job, anything. Your wish fulfillment very soon. यही भी माँ शक्ति से प्रार्थना करूंगी। जिस तरह से मैंने कही थी कि मैं अपने एक ड्रीम थी और मैं आपसे उसे शेयर करूंगी, जिससे आपकी डिज़ायर विश कंप्लीट हो, तो मैं उसे ज़रूर ही आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, जिससे आपकी डिज़ायर विश फुलफिलमेंट की तरफ जाए और आने वाले समय में वो विश आपकी पूरी हो। रिलेटेड टू 2025, 17 यानी कि 17 दिसंबर 2024 दिन मंगलवार ब्रह्म मुहूर्त में मैंने एक ड्रीम्स देखी है, जिसमें कि एक व्यक्ति हैं जो कि काफ़ी उम्र दराज के हैं और बहुत ही बड़े फेस उनका बहुत बड़ा
और उनकी हाइट भी बहुत बड़ी और बहुत ही हट्टे कट्टे, उसके सामने बहुत छोटी सी थी। उस ड्रीम्स में वो जगह बहुत ही अलग थी। उस ड्रीम्स में वो मेरे घर से काफ़ी दूर थी और लोकेशन भी कुछ अलग ही दिख रही थी, लेकिन वो फेसेस मैं भूल नहीं पा रही थी। मैं रिलेट कर पा रही थी कि आखिर उस ड्रीम का रिलेटेड क्या थी। मैं उस फेस को भूल नहीं पा रही थी और बार बार मेरे माइंड में चल रही थी कि आखिर मैं जानती हूँ, या फिर वो क्वेश्चन थी मेरे मन में कि मैंने देखा तो किसी देखा। और 2025 से रिलेटेड थी, तो मैं बहुत ज़्यादा डिकोड करना चाहती थी इस चीज़ को। नेक्स्ट डे जब आई तभी मेरे वो क्वेश्चंस थे कि मैंने देखी तो किसे देखी। मुझे वो फेसेस बिल्कुल भी नहीं भूल रहे थे, क्योंकि काफ़ी बड़े थे और वो व्यक्ति भी काफ़ी बड़े थे। 19 दिसंबर दिन थर्सडे थी। मॉर्निंग में मैंने जैसे ही मोबाइल खोली और लगभग 5 बजे के करीब सुबह में, और यूट्यूब खोलने पर उसमें एक वीडियो आई। उसमें लिखी हुई थी कि मैं ही तो हूँ जिसे तुमने देखा था। और जैसे ही उस पिक को मैंने देखा, मेरे मन में अंदर से आवाज़ आई, इसी को, यही तो है, इसी को तो मैंने देखी थी। इस तरह से आई कि इसी तरह के इंसान को तो मैंने देखी थी। तुरंत मैं वो बात सोचने लगी कि मंगलवार के एक दिन पहले, मंडे को रात में उनकी एक वीडियो आई थी जिसमें कुछ लिखे हुए थे चमत्कार वर्ड्स। तो मैंने अपने मन में ही ये सोची थी कि बाबा हमारे लिए भी कुछ चमत्कार करें, हमारा भी भाग्योदय हो जाए। इस तरह से मन ही मन में बोल रही थी। और मंगलवार को मैंने उस तरह के ड्रीम्स देखी, और लेकिन मैं पहचान नहीं सकी। और वो थे बाबा नीम करौली के, जो कि हनुमान जी के भक्त थे, एक संत थे, जो कैंची धाम फेमस है, जो कि देश और विदेश के लोग जाते हैं। तो मैं ये चीज़ शेयर करना चाहती थी। ईश्वर आपको चुनते हैं, अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं, वो अपना एहसास कराते हैं कि वो हैं आपके साथ। भगवान बजरंगबली किसके अवतार थे? भगवान बजरंगबली देवादिदेव महादेव के अवतार थे। भगवान शंकर, जो भी व्यूवर्स मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, जो कि भगवान शंकर को मानते हैं, देवादिदेव महादेव को मानते हैं, शिव भक्त हैं, बजरंगबली को मानते हैं, और माता शक्ति का आशीर्वाद तो उनको मिलेगी ही मिलेगी। तो मैं चाहती हूँ कि उनकी विशेष कंप्लीट हो। आप भी उनका स्मरण कीजिए, आप भी उनका स्मरण कीजिए और अपने डिज़ायर विश को अपने ईश्वर के सामने में रखिए, क्योंकि ईश्वर सबके लिए हैं, वो हमारे माता पिता हैं, और संतान के लिए, सभी संतान के लिए ईश्वर समान है। आप भी अपने डिज़ायर विश को एक बार ज़रूर उनको स्मरण कीजिए, याद कीजिए। बजरंगबली का आशीर्वाद आपको ज़रूर मिलेगी, और बाबा नीम करौली को आप याद कीजिए अपने डिज़ायर विश को लेकर। मैं शेयर करना चाहती थी इसलिए क्योंकि जितना आप लोगों को हेल्प कर सकें आप कीजिए। मेरे मन में ये हो रही थी कि मैं आपको ये चीज़ बताऊं, शेयर करूं, जिससे आप भी अपने डिज़ायर विश को बाबा के सामने में रखें, बजरंगबली के सामने में रखें। क्योंकि आज के कलयुग में जो जागृत देवता हैं, भगवान हैं, वो बजरंगबली हैं, माता शक्ति हैं। वो आपकी विश को बहुत जल्दी फुलफिल करते हैं। ये वीडियोज़ आई तो ये उनकी ही मर्जी होती है, जिनके पास में ये वीडियोज़ जाने रहते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं शेयर करना चाहती थी आप लोग के सामने में। हमारे हिंदुस्तान जो है, हमारा भारत देश देवतुल्य देश है। यहाँ भगवान ने जन्म लिए हैं, और उस जगह में कैंची धाम में बाबा नीम करौली के आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, बजरंगबली का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए एप्पल के मालिक भी आए हैं और फेसबुक के मालिक भी आए हैं, लेकिन लोग रिवील नहीं करते हैं। ये सभी जानते हैं, पूरा दुनिया जानती है कि हमारा भारत देश जो है, यहाँ की जो स्पिरिचुअल पावर है वो बहुत ही हाई है। यहाँ स्पिरिचुअल पावर हैं, हमारे देवी देवताओं के पावर्स हैं, लेकिन लोग बताते नहीं हैं। तो हमें प्राउड फील करना चाहिए कि हम भारत देश में हैं, और उनका आशीर्वाद सभी को बनी रहती है। और हमें प्राउड है कि हम यहाँ के निवासी हैं, भारतवर्ष के निवासी हैं, और अपने देवी देवताओं के प्रति हमेशा भक्ति भाव से समर्पित रहनी चाहिए। उनका हमें हमेशा ग्रेटिट्यूड करना चाहिए, क्योंकि इंडिया में वो स्पिरिचुअल पावर है। तो जब आपकी विश पूरी होती है तो छोटे छोटे आपको यूनिवर्स, डिवाइन या एंजल्स, जिसे भी आप मानते हैं, वो आपको संकेत ज़रूर देते हैं। दूसरा ये कि आपको सिर्फ अपने डिवाइन पर, अपने ईश्वर पर फेथ रखनी है, पूरी तरीके से विश्वास रखना है कि आपकी विश
कंप्लीट जरूर होगी। और इसके लिए डिवाइन सिर्फ इतना कहती है कि आप सिर्फ पॉजिटिव बना के रखिए। सकारात्मक ऊर्जा ही आपकी विश को आकर्षित करती है, अपनी ओर खींचती है और आपकी विश कंप्लीट होती है। ब्रह्मांड ने, यूनिवर्स ने, ईश्वर ने, डिवाइन शक्ति ने आपके लिए जो प्लान की है वो गॉड प्लान है। उसके लिए एक डिवाइन टाइमिंग होती है जो आपके लिए सबसे अच्छी और बेहतर होती है। याद रखिए कि आप अपना हार्ट चक्रा ओपन कीजिए, अपना दिल का दरवाजा पूरी तरीके से खोलिए और जो भी आपके अपने हैं जिसे आप विश्वास करते हैं, जिस पर, उसे ये वीडियो भी शेयर कर सकते हैं जिससे वो भी अपना विश फुलफिलमेंट कर सके। एक बार उन्हें स्मरण करके, याद करके, क्योंकि आने वाला 2025 9 से रूल करेगी और 9 मंगल की होती है और मंगलमुखी सदा सुखी यानी कि बजरंग बली का आपका जीवन में प्रभाव रहेगी। वह शक्ति का एक प्रतीक है। रेड कलर मंगल ग्रह यानी कि रेड कलर, लाल कलर शक्ति का प्रतीक रहती हैं और शक्ति माँ शक्ति है। बजरंग बली की पावर, प्रोटेक्शन आप पर बनी रहेगी। पिता महादेव की प्रोटेक्शन आप पर बनी रहेगी। तो जितनी आप श्रद्धा से उनका स्मरण करेंगे, याद करेंगे, आपका डिज़ायर विश उतनी ही जल्दी आपकी पूरी भी होगी। इसके लिए 2025 में आपकी विशेष कंप्लीट हो, इसके लिए कुछ उपाय भी मैं बताऊंगी रीडिंग करने के बाद। याद रखिए कि डिवाइन शक्ति, डिवाइन पावर जो है, यूनिवर्स जो है आपसे कह रही है कि कुछ ही दिन हैं आपकी डिज़ायर विश फुलफिल होने, चाहे वो खुशखबरी हो, चाहे कोई एक सफलता। सेलिब्रेशन करेंगे आने वाले समय में 2025 में, तो उसका आप वेलकम करने के लिए तैयार रहें, रेडी रहें कि आप अपने डिज़ायर विश को पा रहे हैं। 2025 9 से रूल करेगी तो यह मंगल का प्रभाव रहेगी। बजरंग बली आपके प्रोटेक्ट करेंगे। माँ शक्ति का एक नंबर है। रेड कलर, लाल कलर शक्ति का प्रतीक है। इस साल में आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगी, एग्रेशन होंगे, पैशनेट भी होंगे, किसी काम को लेकर बहुत ज़्यादा फास्ट एनर्जी आपकी भी रहेगी। जल्दी जल्दी कर लेना, जल्दी जल्दी सब कुछ कर लेना, ये रहेगी। आप एक लीडरशिप क्वालिटीज़ में भी आ सकते हैं। ठीक है, हमारे टैरो डेक में 78 कार्ड्स होते हैं। 22 मेजर अरकाना के होते हैं, बाकी माइनर अरकाना के होते हैं। मेजर अरकाना जो होते हैं वो डिवाइन से कनेक्टेड यूनिवर्सल मैसेजेस देते हैं और जो बाकी के कार्ड है माइनर अरकाना वो डे टू डे लाइफ के सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो एनर्जी बताती हैं। जो भी कार्ड्स की शुरुआत होती है वो 0 से होती है। हमारे जो प्लेनेट होते हैं वो भी 9 प्लेनेट्स होते हैं। इसके अलावा यूनिवर्स नंबर्स के द्वारा वर्क करती है। यूनिवर्स हमें मैसेजेस भी नंबर्स के द्वारा ही देती है। तो उसी तरह कार्ड्स में भी नंबर्स दिए हुए रहते हैं, कलर्स दिए हुए रहते हैं जो सिचुएशन और समय को बताती हैं। तो उसी प्रकार हमारे कार्ड्स में 0 से शुरू होते हैं, द फुल से शुरू होते हैं। आपका 10th होते होते फुलफिलमेंट को बताती है। जहाँ ख़त्म होती है वहीं से शुरुआत होती है, यानी कि एक नई शुरुआत, न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं मेरी व्यूअर्स, चाहे मेल हो या फिर फीमेल हो, लाइफ में आपने बहुत सारे स्ट्रगल्स किए होंगे, लाइफ में आपने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे होंगे हर एक सिचुएशन में। इसके बाद आपकी लाइफ में या आप ये फील कर पा रहे होंगे या करते होंगे कि सब कुछ ख़त्म हो गया, अब नहीं कुछ हो सकता है। लेकिन उसी वक्त से आपकी एक न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट होती है। तो कार्ड्स के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी जो हमारे लाइफ में 0 से शुरू होकर, यानी 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 से रूलिंग की। आपने काफ़ी मेहनत की, शनि देव को आपने देखा, क्योंकि वो कर्म प्रधान है तो आपको वो काम ज़रूर कराएंगे। जितना आपको पेनफुल देखना था देख लिए, लेकिन जब 9 की सिचुएशन आती है तो और ज़्यादा आपको फील होती है कि अब तो सब कुछ ख़त्म हो गया। कार्ड्स के माध्यम से मैं ये बताऊंगी ज़रूर, क्योंकि जब आपका 9 स्टेज होती है तो आपको फुलफिलमेंट की तरफ बताती है। आपका स्ट्रगल वहीं एंड होती है। तो मैं कार्ड से आपको सिर्फ इतना ही बताऊंगी। जब हमारे कार्ड्स जब स्टार्ट होते हैं तो आपने देखी होगी कि 9 ऑफ सॉर्ड्स और 10 ऑफ सॉर्ड्स, ये आपके दुखों का
सबसे पेनफुल सिचुएशन होती है कार्ड्स में जब निकल के आती है। 9 ऑफ सोर्ड्स जो स्लीपलेस नाइट को दिखाती हैं, आपकी हर एक जीवन के हर एक फील्ड में आप जो है हताश निराश हो जाते हैं, ओवर थिंकिंग होती है, आप सो नहीं सकते हैं, आपकी डिज़ायर विश पूरी नहीं हो रही है, आपकी स्लीपलेस नाइट है, किसी भी एरिया को लेकर आपके जीवन में कोई भी सही नहीं हो रही है आपके लाइफ में, ये स्लीपलेस नाइट होती है। और आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है, हेल्थ इश्यूज होते हैं, बर्डन इतना होती है 10 ऑफ सोर्ड्स, इसके बाद 10 ऑफ सोर्ड्स, इसके बाद दर्द की इंतहा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, दर्द की इंतहा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। 9 ऑफ सोर्ड्स और 10 ऑफ सोर्ड्स, आपने ये सारी सिचुएशन आपने अपने लाइफ में देखी है, अपनी फीलिंग्स बता नहीं सक रहे हैं किसी को, आप अपनी लाइफ की जो भी टफ सिचुएशन आप देख रहे हैं उसे आप किसी को बता नहीं सक रहे हैं, अंदर ही अंदर आप घुट रहे हैं, ऐसी सिचुएशन आपको देखने के लिए मिलती है। उसके बाद 9 ऑफ सोर्ड्स के बाद आपका 10 ऑफ सोर्ड्स आती है, जो कि आप एक मरे हुए इंसान की तरह आपकी फीलिंग्स होती है, उठ नहीं सकते हैं आप, इस तरह की पेनफुल सिचुएशन आपने देखी होगी। उसके बाद आप वंस में भी आप देखिएगा 9 के नंबर से आप डिकोड मैं कर रही हूँ, 9 नंबर से डिकोड कर रही हूँ, तो आप कार्ड्स में ये भी देखिएगा कि आप 9 ऑफ वंस, इसमें भी आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, यानी कि अपनी लाइफ में बहुत सारा स्ट्रगल्स कर रहे हैं, बहुत सारी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही है, आप उनके बारे में सोच रहे हैं, आप जो लाइफ में आपने डिसीजन लिए वो गलत लिए, जो आपकी लाइफ में हुई वो सारे गलतियों को आप सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग आप कर रहे हैं, आपकी लाइफ कहीं कुछ अच्छा चल नहीं रही है। इसके बाद आपका 10 ऑफ वॉन्ड्स, बर्डन बहुत है, आप की लाइफ में बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फैमिली को लेकर, अपने लाइफ में, अपने फ्यूचर को लेकर, जॉब को लेकर, मनी को लेकर, कैरियर को लेकर, अपने फैमिली को लेकर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों में आपने उठा रखी हैं। अब इतने सारे पेनफुल सिचुएशन देखने के बाद कोई भी इंसान ये ज़रूर सोचेगा कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया, सब कुछ एंड हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता है लाइफ में। उस वक्त में ही आपके लाइफ में क्या बिगनिंग होती है, एक नई शुरुआत, आपकी एनलाइटमेंट होती है। आप सोचते हैं, अकेले में रहते हैं, अपने आप को जानते हैं, अपने आप को खोजते हैं, अपने आप को फील करते हैं, आप अपने आप को फील करते हैं कि मैं क्या हूँ, मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ, क्यों आई हूँ, क्या है मेरा वर्थ, क्या है मेरी लाइफ, क्या मेरा सोल पर्पस है, क्या हूँ मैं, क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकती हूँ, क्यों आई हूँ। इस तरह की बहुत सारे आपके माइंड में क्वेश्चन चलते हैं और आप जो हैं लोगों से डिटैच होते हैं, अपनी सिचुएशन से डिटैच होते हैं, अपने आप को खोजते हैं, अपने आप को जानते हैं और ईश्वर के करीब आप आते हैं, डिवाइन को सरेंडर करते हैं। डिवाइन आपको अवेकन की रास्ता में लेके आती है, डिवाइन आपको जागृत करते हैं, इस मूड में आते हैं आप। इतने पेनफुल सिचुएशन देखने के बाद द हर्मिट के मूड में आते हैं आप। एक आपकी इनलाइटमेंट होती है, आपको जगाया जाता है ईश्वर के द्वारा, डिवाइन के द्वारा, कि आप अपने आप को समझिए, अपने सेल्फ लव में आइए, सेल्फ रिस्पेक्ट में आइए, अपने आप को जानिए कि आपका जन्म क्यों हुआ है, आप क्या करने आए हैं यहाँ पे, आपका वर्थ क्या है, आपका सोल पर्पस क्या है, आप क्या हैं एक्चुअली। लोगों ने आपको धोखा दिया, लोगों ने आपको तोड़ा, लोगों ने आपके साथ चीट किया, चाहे अपने हो या पराए हों, सभी ने आपको दर्द दिया, धोखा दिया, चीट दिया। लेकिन आप इस चीज़ का क्वेश्चन करते हैं और जब ये क्वेश्चन आपके मन में आती है, आप लोगों से डिटैच होना शुरू करते हैं, अपने आप से जुड़ते हैं, ईश्वर को सरेंडर करते हैं और ईश्वर के डिवाइन के सरेंडर में आप जाते हैं। आपका डिवाइन ही, आपकी ईश्वर ही, आपकी यूनिवर्स ही आपको एनलाइटमेंट की तरफ लेके जाते हैं कि जागो, अपने आप को पहचानो, क्या हो आप, क्या है तुम्हारी शक्ति,
जो तुम पहचान नहीं रहे हो, पहचान नहीं रही हो। तुम्हारे अंदर में इतनी शक्ति, इतनी क्षमता ईश्वर ने दे रखी है जिसे आपने पहचाना नहीं है कि आप कौन हो। आप एक डिवाइन के बच्चे हो जो औरों की भीड़ से अलग हैं। इसीलिए आपको इतना पेन, इतना दर्द आपको देखनी पड़ी। जहाँ आपका जीवन खत्म लग रही है वहाँ ही आपकी शुरुआत होगी, और ऐसी शुरुआत जो कि एक स्टार की तरह होगी। इसके बाद कार्ड्स आपको ये बताते हैं कि आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट आप करते हैं। आप न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट आप करते हैं। द फूल ये 0 से स्टार्ट होती है। आप उसी सिचुएशन को ख़त्म करने के बाद आपकी एनलाइटमेंट होती है। आप जागते हैं, अपने आप को पहचानते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट पे आते हैं, सेल्फ लव करते हैं, अपने पे वर्क करते हैं, और अपने डिज़ायर, विश को फुलफिलमेंट करने के लिए लोगों से थोड़ा डिस्टेंस बनाते हुए, डिटैच होते हुए, क्योंकि आपको पता लग जाती है कि रियलिटी क्या है। ये भौतिक वर्ल्ड जो लोग देख रहे हैं, जिसके पीछे लोग भाग रहे हैं, वो सच है। आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग कराई जाती है डिवाइन के द्वारा, और आपको अपने आप से जोड़ा जाता है, ईश्वर से जोड़ा जाता है। और जब आप सरेंडर करके ईश्वर से, आप डिवाइन से जब जुड़ते हैं, तो अपने आप को पहचानते हैं, और ये दुनिया क्या है, ये इसकी रियलिटी क्या है, इसके बारे में आप अवेकन होते हैं। अपने सोल पर्पस पर आप काम करते हैं, जो जिसके लिए डिवाइन आपको चुनी है। आपको ढूंढनी पड़ती है कि आपका जो सोल पर्पस है वो क्या है। आपके सोल पार्टनर से मिलाया जाता है, जिससे हो सकता है आपको चीट या धोखा या फिर उससे अवेकन कराया जाता है। इस वजह से उनको मिलाया जाता है आपके डिस्टाइन पार्टनर से, आपके अदर हाफ से। ऐसा भी होती है। तो आपकी अवेकनिंग होती है और आप एक नई शुरुआत करते हैं, द फूल, बिना कोई डरे, बिना कोई झिझक के, क्योंकि आप एक म्यूजिशियन की एनर्जी में आ जाते हैं। आप जो चाहें वो क्रिएट कर सकते हैं। आपके पास में डिवाइन वो सब कुछ दे देती है, वो पावर, वो नॉलेज, वो पैसन, वो सोल पर्पस, जो रियलिटी है वो आपको डिवाइन दिखाती है। और आप उस रास्ते में, यानी कि जो आपका राइट पाथ है, उस पे आप वर्क करना शुरू करते हैं और उसी राह पर आप चलते हैं। तो डिवाइन ये सब चीज़ कराती है आपको, इसीलिए आप मैजिशियन की एनर्जी में आ जाते हैं। लोग आपको पहचानते हैं, आपको जानते हैं, आपकी एनर्जी, आपकी वाइब्रेशन जो है वो हाई हो जाती है। आप जो चाहे क्रिएट कर सकते हैं अपनी लाइफ में। इस वजह से आपको इतना पेन, इतना दर्द, इतना दुख आपको झेलनी पड़ती है। एनलाइटमेंट में आप आते हैं, अपने आप को जानते हैं, तभी जाके आप मैजिशियन की एनर्जी में आते हैं। द फूल एक नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग आप करते हैं, जहां आपका हर चीज़ ख़त्म होती है, क्योंकि डेस्टिनी ये रोल प्ले अदा करती है। ये सब डिवाइन की मर्जी से होती है। वो टाइमिंग, कब आपका सेपरेशन होना है किसी से, कब आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ करानी है, कब किस इंसान से आपको डिटेच करना है, कब किस चीज़ को आपको आपके लाइफ से, जो भी भौतिक वर्ल्ड में जो भी सुख सुविधाएं हैं, घर, गाड़ी, बंगला, पैसा, आपकी मेहनत, यहाँ तक कि आपको कहीं से भी सपोर्ट नहीं मिल सकती है। फाइनेंशियली, इमोशनली सपोर्ट भी आपको नहीं मिलेगी, चाहे घर हो या फिर बाहर हो, ये भी हो सकता है। कहीं से भी आपको सपोर्ट नहीं करेगी। आप जितना मेहनत आप करेंगे, वो भी मेहनत में आपको सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि वो डिवाइन टाइमिंग रोल प्ले अदा करती है, जो कि डेस्टिनी की मर्जी से ही ये सब चीज़ होती है। और एक डिवाइन टाइमिंग जब घूम के एक राइट टाइम पे जब आती है, तब ये नंबर आपका प्ले करती है, 9 नंबर। डिवाइन टाइमिंग बहुत जल्द आपके करीब है। और आप देखिए कि कार्ड्स में जो 9 नंबर क्या बताते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल एंड 10 ऑफ पेंटिकल। जो भी आपके डिज़ायर विश है पेंटिकल को लेकर, या फिर जो भी भौतिक वर्ल्ड में जो भी सुख सुविधा है, वो सभी कुछ आपको मिलेगी एट द एंड। 10 ऑफ पेंटिकल फुलफिलमेंट को दिखाती है। सब कुछ आपके लाइफ में अवेलेबल होगी, जिसकी आप डिज़ायर विश किए हुए थे। 9 ऑफ कप्स एक फुलफिलमेंट को दिखाती है, जहाँ वो इंसान जो है अपनी सारी विशेष को
कंप्लीट कर कर वो फुलफिलमेंट, एक सुकून भरा जिंदगी जी रहा है, क्योंकि उसके सारे डिज़ायर विश फुलफिल हो चुके हैं। 9 ऑफ कप्स 9 नंबर रूल्स करती हैं। एंड उसके बाद आती है 10 ऑफ कप्स, यानी आपकी हैप्पी फैमिली, जो भी आपके डिज़ायर विश हैं, जो भी आप चाहते हैं अपनी लाइफ में, जो भी सुख सुविधा, हैप्पी फैमिली, हैप्पी मैरिड लाइफ, पैसा, घर, गाड़ी, जो कुछ भी आपकी डिज़ायर विश है वो हैप्पी फैमिली में क्रिएट होती है। बच्चे, ट्रू पार्टनर, ट्रू सोल पार्टनर, उनके साथ आपका न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट होती है। जो भी आप चाहते हैं, क्योंकि डेस्टिनी में ही ये सभी चीज़ लिखी हुई रहती है, डिवाइन टाइमिंग। तो मैंने इतनी बात क्यों बताई? 2025 जो है 9 नंबर से रूल्स करेगी। आपने जितने भी अभी तक पेनफुल सिचुएशन देखे हैं अपने लाइफ में, चाहे वो फाइनेंस को लेके हो, अपने बिजनेस को लेके हो, अपनी लव लाइफ को लेके हो, अपनी हैप्पी फैमिली को लेके हो, जो कुछ भी आपकी डिज़ायर विश है और जिसमें आपने इतनी सारी मेहनत लगाई है और आपने इतने पेनफुल सिचुएशन के द्वारा आपने जो देखी है, वो एक पेनफुल सिचुएशन ख़त्म हो रही है और एक न्यू जर्नी, न्यू स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग आपकी शुरू होगी डिवाइन टाइमिंग पर, और वो होती है फुलफिलमेंट। 9 ऑफ कप्स के बाद आपका 10 ऑफ कप्स। पैसा भर भर के रहेगी, पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी, खुशियाँ अपार रहेंगी, जो आपकी विशेष है वो आपको मिलेगी, जो आप डिज़र्व करते हैं वही चीज़ मिलेगी। डिवाइन जानती है कि आपकी हैप्पीनेस किस में है। डिवाइन को पता है कि आपका सही पार्टनर कौन है। डिवाइन को पता है कि आपको किस वक्त में आपको इमोशनल सपोर्ट दी जाए, किस वक्त में आपको फाइनेंशियल सपोर्ट की जाए, किस वक्त में आपको जो सपोर्ट चाहिए लोगों से, पैसों से, आपकी हैप्पी फैमिली से, तो उस समय ही आपके डिवाइन टाइमिंग रहती है और यूनिवर्स, डिवाइन ईश्वर जो है आपको देती है। तो 9 नंबर जो होती है वो फुलफिलमेंट का है। आपकी जो भी डिज़ायर विश है वो कंप्लीट होगी। आप एक सुकून भरा लाइफ अपने जीवन में खुशी खुशी आप बिताएंगे अपनी लाइफ में। तो 2025 आपकी ओवरऑल विशेस कंप्लीट हो, इसलिए आपको वो विजन्स बताएं, क्योंकि आप भी अपने जीवन में उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकें, उन्हें स्मरण करके। मैं इस वक्त में देख पा रही हूँ एंजल नंबर 444, उषा स्टार हीलिंग 444 आपके लिए ही है। एंजल्स की सपोर्ट, यूनिवर्स की सपोर्ट और डिवाइन शक्ति का सपोर्ट हमेशा आप सबों के लिए है। 444 वह धन की बढ़ोतरी के लिए होती है। 444 आपकी अवेकनिंग कराती है। 444 आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में आपका सपोर्ट करती है। 444 आपको हर समय डिवाइन के गाइडेंस और सपोर्ट और ब्लेसिंग्स बनी हुई रहती हैं। जितने भी स्टार फैमिलीज हैं, आप सभी का उषा स्टार हीलिंग 444 में स्वागत करती हैं। आपका सपोर्ट हमेशा डिवाइन शक्ति कर रही है। यू आर ऑन द राइट पाथ। 444 यही आपको बताती है कि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है, आप स्पिरिचुअल पाथ पे आप जा रहे हैं, आपकी अवेकनिंग कराई जा रही है और गाइडेंस दी जा रही है निरंतर। इसके अलावा एंजल्स, डिवाइन, ईश्वर आपके हमेशा आपके प्रोटेक्शन में है। तो आप क्लेम कर सकते हैं 444 धन की बढ़ोतरी आपके जीवन में आ रही है। तो अब देखूंगी आपके लिए कि आपके लिए डिवाइन प्लानिंग क्या है ईश्वर की। जो आपकी विशेष है वो आपकी कंप्लीट हो, चाहे वो मैरिज हो, चाहे वो आपके जॉब हो, गवर्नमेंट जॉब हो, बिजनेस हो, या फिर आपके न्यू घर हो। क्योंकि मुझे ये मैसेजेस तो मिल चुकी है, फिर भी मैं कार्ड्स के द्वारा ज़रूर देखूंगी। तो जितने व्यूवर्स हैं, मेरे सब्सक्राइबर फैमिली हैं,
उन सभी को एक बार फिर दिल से थैंक यू सो मच। एंड जितना भी आपको मैसेजेस मिले, फिर डिवाइन मैसेजेस आपकी विश फुलफिलमेंट हो, यही माँ शक्ति से प्रार्थना करूँगी। और आने वाले साल में शिव शक्ति की ब्लेसिंग्स बनी रहे और बजरंगबली का आपके जीवन में प्रोटेक्शन बनी रहे। 9 नंबर पैशन को दिखाती है, 9 नंबर एग्रेशन को भी दिखाती है, 9 नंबर आपके फुलफिलमेंट को भी दिखाती है। शक्ति का प्रतीक है ये रेड कलर, लाल रंग। तो कोई भी काम आप फास्ट करना चाहेंगे, जल्दी जल्दी हो जाए, ये आप चाहेंगे। आप लीडरशिप में जा सकते हैं, आप पॉलिटिशियन में जा सकते हैं, आपको बिग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कहीं से आपको सपोर्ट मिल सकती है, किसी बड़े अधिकारी से, किसी पॉलिटिशियन से। प्लीज गाइड करें माँ शक्ति, शिव शक्ति की एनर्जी हो। जितना आपको रेजोनेट करे उतना लें और बाकी को जाने दें। वन मोर कार्ड। ओके, कहीं से आपको ऑफर मिल सकती है, चाहे वो लव का प्रपोजल हो, चाहे आपका गवर्नमेंट जॉब का हो, या फिर कोई एक अच्छी पोजीशन में आपको कहीं ना कहीं से ऑफर आपको मिल सकती है। न्यू प्रपोजल आपको मिल सकती है, आने वाले समय में। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, नाइट ऑफ कप्स, द टावर, नाइट ऑफ सोर्ड्स, द वर्ल्ड। एक साइकिल का आपके लाइफ से एंड हो रही है। मैंने कहा ना कि 9 नंबर जो होती है, एक साइकिल का एंड होती है और एक नई फेस, न्यू जर्नी की स्टार्ट होती है। 0 नंबर यानी कि एक नई शुरुआत। एक साइकिल का आपके लाइफ में एंड हो रही है, जो भी पेनफुल सिचुएशन थी, जो भी आपने इतने समय स्ट्रगल्स किए हैं, उस स्ट्रगल्स का आप खात्मा हो रहा है, एंड हो रही है। और आपका इस वक्त पर आने वाले समय में यानी कि 2025 में आपका रिवॉर्ड का टाइम है, आपके सक्सेस का टाइम है, आपकी विक्ट्री का टाइम है, आपकी विश फुलफिलमेंट का टाइम है। यही द वर्ल्ड बताती है। आप कहीं जा सकते हैं, आप कहीं घूमने जा सकते हैं। अगर आप किसी रिलीजियस प्लेस पर आपने अगर मन बनाई है घूमने के लिए, तब भी आप जा सकते हैं। या फिर अगर आप बहुत दिनों से स्टडी के लिए या फिर घूमने के लिए अगर आप फॉरेन टूर, विदेश जाना चाहते हैं, उसमें भी आपकी विक्ट्री मिलेगी। 9 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, जो भी एनर्जी आपकी निकली है, यानी कि एक साइकिल आपका एंड हो रही है। जो भी पेनफुल सिचुएशन, बर्डन, जितने भी आपने दुख और तकलीफ बिताए हैं, स्लीपलेस नाइट आपने अपनी लाइफ में झेली है, जो भी आपने पेनफुल सिचुएशन देखी है, जो भी बर्डन, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके लाइफ में रही है, वो सभी कुछ अब निकल रही है। आप एक नए फेज़ की ओर बढ़ रहे हैं। अपने जो पास्ट के जितने भी पेनफुल सिचुएशन है, उसकी आपकी लाइफ से एंड हो रही है। जो भी टावर मूवमेंट्स आए हैं आपकी लाइफ से, वो ख़त्म हो रही है। आपने अपनी लाइफ में बड़े बड़े चैलेंजेस देखे होंगे, अपने लाइफ में बहुत बड़े बड़े पेनफुल सिचुएशन आपने ज़रूर देखे होंगे, जो कि आपके लाइफ को हिला के रख दी होगी। चाहे मेल हो या फिर फीमेल हो, जिस भी एनर्जी के लोग देख रहे हैं, आपसे लोगों ने काफ़ी चीट किए, धोखे किए। बहुत ऐसे लाइफ में बहुत ऐसे सिचुएशन आपने देखे हैं जहाँ पर आपके अपनों ने भी धोखा दिया और बाहर के लोगों ने भी आपको चीट और धोखे किए। ऐसे आप चीटरों के बीच में रहे हैं, उस सिचुएशन से आपका बाहर निकलना तय है, या वैसे लोग आपके लाइफ से अब निकल रहे हैं जो आपके लिए वर्थी नहीं है, जो आपके लाइफ के लिए वर्थी नहीं। डेफिनेटली अपनी लाइफ में आपने बहुत सारे टावर मोमेंट आपने देखे होंगे। आपकी लाइफ में बहुत ऐसे सिचुएशन आपने देखे हैं जो कि आपकी नींव को हिला दी होगी।
आपके स्ट्रगल्स के 5 ईयर्स हो गई होगी, 10 ईयर्स हो गई होगी, 6 ईयर्स हो गई होगी, 9 ईयर्स हो गई होगी, 8 ईयर्स हो गई होगी। तो इतने सारे समय आपने स्ट्रगल्स में गुजारे हैं, 2 ईयर, 3 ईयर्स, काफ़ी पेनफुल सिचुएशन आपने अपने लाइफ में बिताई है। तो एक फेस का आपका एंड हो रही है और एक नई साइकिल का आपका जीवन में फिर से शुरुआत हो रही हो, न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट कर रहे हैं। आपका डेस्टिनी आपकी फेवर में है, लक इज़ ऑन योर साइड 2025। डेस्टिनी फिर से फेवर में है आपके, यानी कि लक इज़ ऑन योर साइड 2025। एक पेनफुल सिचुएशन ख़त्म हो रही है, एक साइकिल आपकी ख़त्म हो रही है और एक न्यू फेज, न्यू जर्नी की तरफ आपकी लाइफ जा रही है, वो भी बहुत ही तेज़ी के साथ जाएगी। 9 नंबर बहुत ही फास्ट को बताती है, यानी कि आपका जो मंगल प्लैनेट होती है वो बहुत ही फास्ट होती हैं, बहुत ही तेज़ी से। तो जो भी आपके डिज़ायर विश रहे होंगे या जो कुछ भी आपके लाइफ में नहीं अभी तक हुई है, वो 2025 में बहुत ही फास्ट तरीके से होगी। आपको पता भी नहीं चलेगी कि अचानक क्या हो गया। आपकी विश फुलफिलमेंट की तरफ बढ़ेंगे, अचानक से आपकी विश पूरी हो जाएगी, जो आपने सोची भी ना हो। उस तेज़ी के साथ वो विश आपकी कंप्लीट होगी। यानी आप अगर जॉब चाहते हैं तो वो भी आपकी डिज़ायर विश पूरी होगी। अगर आप मैरिज चाहते थे तो वो भी आपकी डिज़ायर विश पूरी होगी। अचानक से अनएक्सपेक्टेड ये चीज़ होगी, बहुत ही फास्ट तरीके से होगी 2025 में, क्योंकि 9 नंबर से रूल्स कर रही है। तो ये पैशन को भी बताती है, ये फास्ट को भी बताती है। फास्ट तरीके से काम होगी, बहुत जल्दी जल्दी होगी और आप भी अचरज में पड़ेंगे कि इतने समय से हमने स्ट्रगल्स किया, चाहे लव लाइफ को लेके हो, अपने बिजनेस को लेके हो, अपने जॉब को लेके हो, अपने हैप्पी फैमिली को लेके हो, जो भी डिज़ायर विश रही है, लेकिन वो अभी तक आपकी फुलफिलमेंट नहीं हो रही थी। लेकिन अचानक से आपकी अचानक से आप रिजल्ट देखिएगा, आपकी विश कंप्लीट हो रही है। तो आप क्लेम कर सकते हैं 999, ये फुलफिलमेंट को दिखाती है। 9 नंबर कंपटीशन को दिखाती है, ये फुलफिलमेंट को दिखाती है। एक साइकिल, पेनफुल सिचुएशन, एक साइकिल आपकी एंड हो रही है और न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट आपकी शुरू हो रही है। कुछ बेहतर ऑफर आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, चाहे वो बिजनेस के रिगार्डिंग हो सकती है, लव लाइफ के रिगार्डिंग हो सकती है, या फिर आपके करियर को लेके हो सकती है, जॉब को लेके हो सकती है, या फिर आपके मैरिज को लेके हो सकती है। मनी के रिगार्डिंग हो सकती एक स्टेबल ऑफर जो कि आपके करियर के रिगार्डिंग हो सकती है। एक स्टेबल ऑफर जो कि हैप्पीनेस आप सेलिब्रेट करना चाहते हैं किसी भी फील्ड के लिए, वो हो सकती है। एक स्टेबल ऑफर आपको पेंटिकल पे आपको दिख सकती है, यानी कि मनी के रिगार्डिंग आपको दिख सकती है। यानी आप चाहते हैं कि अपने लाइफ में बिजनेस में सक्सेस हो, तो आप डेफिनेटली ज़रूर कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर डेस्टिनी रोल प्ले अदा कर रही है और बहुत ही जल्दी ये चीज़ होगी और बहुत फास्ट तरीके से होगी। क्योंकि आपकी जो भी आपने स्टार्ट किए थे या अभी तक वर्क नहीं हुई थी आपके बिजनेस में या फिर जॉब में या फिर आपके करियर में, तो वो फास्ट तरीके से वर्क करेगी। कहीं ना कहीं वो पेंटिकल से रिगार्डिंग ज़रूर होगी, यानी आप अपने बिजनेस में स्टार्टअप आप शुरू कर सकते हैं। आपको कहीं ना कहीं से भी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है आपके जॉब के रिगार्डिंग। आपकी यहाँ सरकारी नौकरी लग सकती है डेफिनेटली, ये तो आप मान के चलिए, क्योंकि डेस्टिनी ये वर्क कर रही है और ये द वर्ल्ड। सरकारी जॉब आपकी लग सकती है, आप किस फील्ड में लग सकती है ये भी मैं बता देती हूँ। बहुत से लोगों की आपका सरकारी जॉब लग सकती है और वो भी फास्ट तरीके से लगेगी। और पुलिस में जा सकते हैं, आर्मी में जा सकते हैं, यानी कि कोई भी डिफेंस के क्षेत्र में जो भी है, एयरफोर्स, नेवी, उसमें आपकी जॉब लग सकती है। इसके अलावा आप पॉलिटिशियन में जा सकते हैं या कोई पॉलिटिशियन वर्क कर सकते हैं। फाइनेंस के रिगार्डिंग में आपके विदेश में भी आपकी जॉब लग सकती है अगर आपने अप्लाई की है तो। और
बैंक में आपको लग सकती है। एंजल्स की प्रोटेक्शन है और ये डिवाइन ही आपको ये चीज़ करा रही है। इसके अलावा आपको ऑफर्स मिल सकते हैं, मैरिज के प्रपोजल मिल सकते हैं, आपकी मैरिज हो सकती है अपने डिस्टाइन पार्टनर के साथ में, क्योंकि डेस्टिनी रोल हैं। आपके लवर्स से आपको प्रपोजल मिल सकते हैं जिसको आप जानते हैं, पहचानते हों, या फिर आपके वो डिस्टाइन पार्टनर आपके हो सकते हैं। यानी कहीं ना कहीं आपके डिस्टाइन पार्टनर जो हैं उनकी तरफ से आपको मैरिज का प्रपोजल मिलेगी। और उसके साथ में डेस्टिनी अगर यहाँ पे वर्क कर रही है, यानी कि अगर आप एक दूसरे से जानते हैं, एक दूसरे को जानते हैं और वो आपके अगर डेस्टाइन पार्टनर हैं, तो डेफिनेटली आने वाले वक्त में आपके मैरिज ज़रूर होगी अपने डेस्टाइन पार्टनर के साथ। अगर इतना पेनफुल सिचुएशन आपने अगर देखी है अपने रिलेशन में, टावर मोमेंट आए हैं आपके रिलेशन में, तो कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअल जर्नी में होंगे। आपके सोलमेट अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से आप डील कर रहे होंगे। तो डेस्टाइन टाइमिंग जो है बहुत ही करीब है 2025 में। तो एक पेनफुल सिचुएशन आपकी लाइफ से ख़त्म होगी और आपके मैरिज प्रपोजल ज़रूर मिलेंगे अपने डेस्टाइन पार्टनर, अपने ट्रू लव से, और उनसे आपकी मैरिज भी पॉसिबल है। प्लीज़ गाइड करें माँ शक्ति, और कौन से मैसेजेस हैं मेरे व्यूवर्स के लिए। क्या है गॉड के प्लान, क्या है डिवाइन शक्ति, शिव शक्ति की ब्लेसिंग्स, क्या सोचा है मेरे व्यूवर्स के लिए जो कि आने वाले साल 2025 में वो सेलिब्रेशन करेंगे अपने डिस्टाइन पार्टनर के साथ वो होंगे। ये तो निकल के आ चुकी है कि आपका मैरिज आपके डिस्टाइन पार्टनर के साथ ही होगी, और वो डिस्टाइन समय डेस्टिनी में आप एक दूसरे के लिखे हुए हैं, और वो डिस्टाइन पार्टनर ही है जिससे आपकी मैरिज पॉसिबल है 2025 में। एक कार्ड नीचे गिरी है, पॉपअप हुई है, उसे मैं ले लेती हूँ। चैरियट का कार्ड आई है, यानी कि आप शिव शक्ति जर्नी में हो सकते हैं कुछ मेरे व्यूवर्स, जिसमें काफ़ी डिफरेंसेस होंगे, उतार चढ़ाव आपने अपनी लाइफ में देखी होगी, टावर मूवमेंट बहुत सारे आए होंगे आपके कनेक्शन में, आपके सिचुएशन में। तो कहीं ना कहीं एंजल्स प्रोटेक्शन की हुई है आपके कनेक्शन को, और आप उनके ही डेस्टाइन पार्टनर हैं, और एक साइकिल ने आप फेस कर चुके हैं, और उन्हीं डिस्टाइन पार्टनर के साथ में जो है आपका यूनियन, रीयूनियन और मैरिज होगी, क्योंकि उनकी तरफ से लव का प्रपोजल आपको मिलेगी ज़रूर। कम्युनिकेशन बहुत फास्ट तरीके से आ रही है आपके पर्सन की, चाहे अगर कोई जॉब भी हो तो वो भी आपके लाइफ में बहुत जल्दी आपके गवर्नमेंट जॉब लग सकते हैं। आपके गवर्नमेंट जॉब भी आपने अगर अप्लाई किए हैं, आपने दे रखी है, या फिर आने वाले समय में अगर आप देंगे तो वहाँ भी आपका सिलेक्शन डेफिनेटली होगी ज़रूर। ये खुशखबरी आपके जीवन में बहुत जल्द आ रही है, ये आपको देखने के लिए मिलेगी और आप सेलिब्रेशन करेंगे। प्लीज़ गाइड करें माँ शक्ति, शिव शक्ति एनर्जी हो। द हेरोफेंट, विक्ट्री का कार्ड आ चुकी है। कोई ना कोई डेविल एनर्जी या नेगेटिव एनर्जी आपके लाइफ में ज़रूर रही है, जिसकी वजह से जो भी काम अभी तक आपके बन नहीं रहे थे, चाहे वो एनर्जी हो सकती है, लोग रहे होंगे, सिचुएशन रही होगी, कहीं ना कहीं आप ओवर थिंकिंग में होंगे। आपके सोच, आपकी थिंकिंग बहुत ही ज़्यादा ड्रेन हो चुकी होगी, आपकी एनर्जी ड्रेन हो चुकी होगी, आप नेगेटिव थिंकिंग में आप रहते होंगे, बहुत सारे ऑब्स्टिकल आपके लाइफ में आए होंगे, जिसकी वजह से आप, कुछ ऐसे व्यूअर्स हैं जो कि एडिक्शन में चले गए होंगे अपनी सिचुएशन की वजह से, यानी कि शराब, सिगरेट, नशे की चीज़ आप लेते होंगे बहुत ज़्यादा। तो आपको ये सब चीज़ नहीं करना है। कहीं ना कहीं आपके लाइफ में बहुत सारे ऐसे नेगेटिविटी एनर्जी रही होगी, जिसकी वजह से आप डेविल एनर्जी में यहाँ पर आए होंगे, ऑब्सेस्ड होंगे। आपकी लव लाइफ में भी नेगेटिविटी, आपकी लव लाइफ में भी कोई कार्मिक बॉन्ड ज़रूर रहे होंगे,
कोई कार्मिक ऐसे पर्सन रहे होंगे जिन्होंने आपके कनेक्शन को तोड़ा, यानी कि आपके कनेक्शन में कहीं ना कहीं डेविल एनर्जी का वर्क थी। या हो सकता है आपके पर्सन के या मेरी व्यूअर्स आपके कुछ के मैं बता रही हूँ कि ऑप्शंस होंगे, बहुत सारे डिज़ायर होंगे जिसकी वजह से आपने ट्रू लव को नहीं देखा होगा, ऐसा भी हो सकता है। या फिर आपके पर्सन जो होंगे उनके बहुत सारे ऑप्शंस होंगे और उन्होंने कार्मिक को डील की होगी। आपके पर्सन नेगेटिव एनर्जी में थे, ऑब्सेस्ड थे, उनकी जो एनर्जी थी वो बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन की तरफ होती होंगी, चाहे मेल हो या फिर फीमेल हो, अपने अपोजिट जेंडर की तरफ। इसीलिए उनके बहुत सारे ऑप्शंस भी होंगे, लेकिन आप एक दूसरे से कनेक्टेड थे, आपका लव जो है वो ट्रू लव था। या जो मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं उनका कनेक्शन ट्रू लव होगा, या फिर लाइफ में 2025 में उनकी एंट्री होने वाली है। आप अपने अकॉर्डिंग आप लीजिएगा। कहीं ना कहीं आपके सोलमेट, आपके ट्विन फ्लेम, आपके ट्रू लव से ही आपकी विक्ट्री होगी, शादी होगी, क्योंकि ये मैरिज का भी कार्ड है। तो आने वाले समय 2025 में आपके सोलमेट, आपके से ही, आपके ट्विन, आपके अदर हाफ से ही आपकी मैरिज होगी, क्योंकि ये मैरिज का कार्ड है, विक्ट्री। कहीं ना कहीं कुछ ऐसे व्यूवर्स हैं जो कि मैरिड पर्सन से डील कर रहे होंगे, तो वो कार्मिक से डील कर रहे होंगे, उनसे उनका खत्म होके, यानी कि उनके रिश्ते में ख़त्म होकर आपकी और बढ़ेंगे, ऐसा भी है, क्योंकि आप ही उनके ट्रू लव हैं, आप ही उनके सोलमेट हैं। ये कनेक्शन अनब्रेकेबल है कि जिस भी वजह से आपके लाइफ में वो टावर मोमेंट आई, किसी न किसी ऑब्स्टिकल की वजह से, किसी न किसी थर्ड पार्टी की वजह से और किसी न किसी नेगेटिव एनर्जी की वजह से ही आई थी। विक्ट्री मिलेगी आपको गवर्नमेंट जॉब की तरफ से। डिस्टाइन जो है आपको फिर से मिलाएगी, चाहे वो पार्टनर हो या फिर आपका जॉब हो, जॉब प्रपोजल हो, उसकी तरफ भी आपको मिलाया जाएगा। एक नई शुरुआत नई उमंग के साथ होगी। द हेरोफेंट की कार्ड आई है, तो द हेरोफेंट ये बताती है कि आने वाले समय में कुछ मेरे व्यूवर्स हैं उनको एजुकेशन फील्ड में उनकी जॉब लग सकती है, जैसे वो टीचर्स बन सकते हैं आने वाले समय में, गवर्नमेंट टीचर। इसके अलावा वो प्रोफेसर बन सकते हैं, यानी कहीं ना कहीं किसी टीचिंग फील्ड में उनकी जॉब लग सकती है। आपकी डिज़ायर विश अगर पूरी होती है आने वाले समय में 2025 में, तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपकी लाइफ में जो विक्ट्री आ रही है, जो सक्सेस आ रही है, जो अबंडेंस आ रही है, उसे ग्रैब करने के लिए तैयार रहिए। यूनिवर्स को थैंक यू कहिए। आई एम रेडी एंड रिसीविंग मूड में आप रहिए। आई एम रेडी, पॉजिटिव एनर्जी, आई एम रेडी फॉर माई विशेस। आप रिसीविंग मोड में रहिए, ठीक है। अपने हार्ट चक्रा को ओपन कीजिए, रिसीव कीजिए पॉजिटिव एनर्जी को, अपने विशेस को। आने वाले समय में आप अगर चाहते हैं कि आपकी लाइफ में न्यू घर बने, न्यू मकान बने, तब भी आपकी बनेगी। आप देख रहे हैं अपने लिए कुछ अच्छा, कुछ बेहतर। इस वक्त में मैं ये बता सकती हूँ कि आप घर खरीद सकते हैं, आप प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हैं, ज़मीन आप प्रॉपर्टीज़ खरीद सकते हैं, आपका नया घर बनेगा, आपके प्रॉपर्टीज़ बढ़ेंगे और ज़मीन आप खरीद सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं। आपके बहुत सारे ऐसे डिज़ायर विश हैं जो कि 2025 में वो कंप्लीट होंगे। चाहे आपके वाहन हो सकते हैं, आपकी हैप्पी मैरिज हो सकती है जिससे आप चाहते हैं, आपका सोलमेट से, ट्विन फ्लेम से, ट्रू लव से आपकी मैरिज हो सकती है, और आप की प्रॉपर्टीज़ आपकी बन सकती है, ज़मीन जगह आप खरीद सकते हैं, कहीं लगाना चाहते हैं तो उसमें भी आपको बेनिफिट मिलेगी। 777 जैकपॉट ये नंबर है, आप क्लेम कर सकते हैं।
कहीं ना कहीं दबा हुआ गड़ा हुआ धन आपको कहीं ना कहीं से आपको मिलेगा। अब वो कहाँ से मिले, कहीं ना कहीं से डिवाइन के प्रोटेक्शन है आपको, कहीं ना कहीं से आपको वो बिग अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी मनी के रिगार्डिंग। सोलमेट की एंट्री हो सकती है आपकी लाइफ में, अगर अभी तक नहीं हुई है तो आप उससे मिलेंगे, अपने न्यू पार्टनर से। अपनी ईगो को आपको साइड करना है, देखना है, आंखें खोल के रखनी है। 2025 में जो भी आपकी विशेष हैं वो कंप्लीट होगी, और आपकी विशेष, आपके डिजायर विशेष बहुत हैं, ठीक है। आपके बिजनेस अगर अभी तक नहीं चल रहे थे तो वो भी सक्सेसफुल चलेंगे। आप कोई ऐसा स्टार्टअप आप स्टार्ट कर सकते हैं जिससे आपकी प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगी ज़रूर। जो भी कार्मिक आपके लाइफ में थे वो अब आपके लाइफ से जा रहे हैं। यही है डेस्टिनी के प्लानिंग, यही है डेस्टिनी के प्लानिंग आपके रिगार्डिंग, क्योंकि वो डिवाइन टाइमिंग 2025 9 नंबर आपको ब्लेस्ड कर रही है। बेस्ट कर्मा, भगवान शनि देव जो हैं आपको बेस्ट कर्मा का रिवॉर्ड दे रहे हैं 2025 में। बजरंग बली की ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है, उनके प्रोटेक्शन मिल रही है, शिव शक्ति की ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है, तो उसे रिसीव करने के लिए आप तैयार रहिए। ये है गॉड्स के प्लान आपके लिए जो बेहतर है, डिवाइन शक्ति के ब्लेसिंग्स है, डिवाइन शक्ति के, यूनिवर्स के, गॉड के, ये है प्लान जो आपके लिए वर्क कर रहे हैं 2025 में। 9 नंबर से रूलिंग कर रही है और आपको एक अच्छा रिजल्ट देके जाएगी। आपकी जो डिज़ायर विश है वो आप सेलिब्रेट कर पाएंगे। अपनी एक सरकारी नौकरी आपको मिलेगी, आपको सरकारी नौकरी जॉब लगेगी, आपके मैरिज होंगे, एक न्यू घर आप चाहते हैं तो वो मिलेगी, और आप अपने लाइफ में प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं। जो भी आपकी डिज़ायर विश रही है वो आपकी कंप्लीट होगी ज़रूर। फेथ बना के रखना है आपको अपने ईश्वर, अपने डिवाइन पे, क्योंकि ये गॉड के प्लान थे। आपने जितने दुख, अपने पेन जो अपनी लाइफ में आपने सहे हैं, जो स्ट्रगल सहे हैं, उसका अब ख़त्म होने का लास्ट टाइमिंग है। आने वाला वक्त आपका है। आप बहुत ही भाग्यशाली और सौभाग्यशाली हैं। ये मानकर आप चलिए कि जो भी हो रहा है या होगा वो आपके बेहतर और बेहतरी के लिए होगा, और गॉड के प्लान सबसे बेहतर होते हैं, ठीक है। नहीं होगा तो अब आप क्या कर सकते हैं गाइडेंस के रूप में। 9 नंबर से रूल कर रही है तो इसका मतलब है कि आपको बजरंग बली को अगर मानते हैं, भगवान शिव को मानते हैं, तो बजरंग बली का आप जो हनुमान चालीसा है वो आप पाठ कर सकते हैं। 21 दिनों तक आप उनका स्मरण कर सकते हैं। अपने विशेष को लेकर आप हनुमान चालीसा आप कर सकते हैं 21 दिनों तक। एक राम चौपाई है जो बजरंग बली के लिए है। जप ही नाम जानी आरसी बारी, मिटही कुसंकट हो ही यारी, दीन दयाल वरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। इसे आप 21 डे आप पूजा करते हैं। उस समय में आप 7 बार उसे दोहराइए, ये आप कर सकते हैं। स्मरण कीजिए नीम करोली बाबा जी को, कैंची धाम जहाँ पर है, और अपनी विशेष, अपने डिज़ायर विशेष को आप रखिए ज़रूर। अगर उनका आशीर्वाद आपको मिले, अगर उनका आशीर्वाद आपको मिलती है तो आपकी विश कंप्लीट ज़रूर होगी। मैं चाहती हूँ कि उनका आशीर्वाद आप प्राप्त करें, उनका आशीर्वाद आप ज़रूर लें और अपने विशेष को ज़रूर दोहराएं। कंप्लीट हो तो आप वहाँ विज़िट ज़रूर कीजिए। तो आई होप मेरी ये रीडिंग आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलती हूँ, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय माता दी, शुभ रात्रि।